Good morning, class. I am Kalpana Kushwa, your English teacher. Today we are going to start a lesson of grammar, that is article. Okay? आज हम आपकी इंग्लिश ग्रामर का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. दिस इज आर्टिकल. ओके, दिस लेसन यू हैव टू राइट in your supplementary reader's copy. Okay, means the copy which you have made for a pact of sun with sun. मतलब जो कॉपी आपने अ पैक्ट विथ सन के लिए बनाई है, आपकी दो बुक्स है, उसमें से एक का नाम है अ पैक्ट विथ सन. उसके लिए जो कॉपी बनाई है उसके हाफ पार्टीशन में आपको ये लेसन लिखना है. ठीक है, आई विल सेंड द PDF. आपको PDF में सेंड करूँगी और जैसा उसमें लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है उसमें, है ना. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल. Articles are special kind of adjectives used to show whether the noun is specific or non-specific. मतलब आर्टिकल्स जो है वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हमें ये पता चले कि वो जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक. स्पेसिफिक का मतलब होता है कुछ विशेष, समथिंग स्पेशल, और नॉन स्पेसिफिक इट मीन्स इट्स जनरल, है ना. कैसे क्या यूज़ होता है आर्टिकल्स में, दैट वी विल लर्न in the next slides. See, first of all we must know what are the types of article. दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं. First is indefinite article. Indefinite articles are there. Two types of indefinite articles are there. A and N. दो तरीके के indefinite articles होते हैं. पहला है A and second is N. And the इज़ डेफिनेट आर्टिकल. द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है. द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी मस्ट रिमेंबर बिफोर लर्निंग द आर्टिकल्स. सी, आर्टिकल्स आर बेस्ड ऑन वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट. आर्टिकल्स जो है वो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट पर बेस्ड होते हैं. ठीक है. So first of all we must know what are the vowels in English. इंग्लिश में vowels कौन कौन से होते हैं. See, A, E, I, O, U. These are the vowels in English. A, E, I, O, U. ये इंग्लिश के vowel है. You must remember this. ये याद रखने वाली चीज़ है. Then consonant in English. कॉन्सोनेंट यू कैन सी एक्सेप्ट A-E-I-O-U. A-E-I-O-U को छोड़कर बाकी के जितने भी वर्ड्स होते हैं दोज आर कॉन्सोनेंट, है ना. यू कैन सी B-C-D, F-G, H-J-K-L-M-N, P-Q-R-S-T, V-W-X-Y and Z. These are the consonant in English. ये इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ओके, देन वी मस्ट नो व्हाट आर द वॉवेल्स इन हिंदी एंड व्हाट आर द कॉन्सोनेंट्स ऑफ हिंदी. इसमें हमें हिंदी के वॉवेल और कॉन्सोनेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी. सो हिंदी के वॉवेल अ से अह तक जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हिंदी के वॉवेल होते हैं, ना. अ, आ, ई, ऊ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अह. These means you need to remember what are the Hindi vowel, what are the Hindi consonant, what are the English vowel, what are the English consonant. You will need these all things while solving the exercises. Exercise को solve करेंगे जब आप, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी. Consonant in English, क से लेकर ज्ञ तक के जितने भी words होते हैं these are the consonant in Hindi. ओके, दिस आई हैव टू चेंज. कॉन्सोनेंट इन हिंदी, ये हिंदी के कॉन्सोनेंट होते हैं. रूल्स टू यूज़ आर्टिकल. आर्टिकल्स को यूज़ करने के रूल्स क्या क्या होते हैं. फर्स्ट इज यूज़ ऑफ ए. ए का यूज़ क्या होता है. 3 रूल्स विल बी देयर. यहाँ पर 3 रूल्स आप देखेंगे. व्हेन स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ इंग्लिश कॉन्सोनेंट एंड साउंड्स विथ हिंदी कॉन्सोनेंट वी यूज़ ए बिफोर द नाउन. मतलब इसका जब स्पेलिंग जो है वो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से शुरू हो
और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी के कॉन्सोनेंट से शुरू हो, मीन्स साउंड, यानी जब हम उस स्पेलिंग को बोलते हैं तो हम उसको कहाँ से प्रोनाउंस करना शुरू करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड साउंड। उसको हम क्या कहते हैं, साउंड, है ना। और इसमें जो साउंड है वो अगर हिंदी के कॉन्सोनेंट से शुरू हो तब हम उसमें ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। सी दिस वर्ड गर्ल, GIRL, गर्ल, है ना। द स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ जी। अब देखिए ये स्पेलिंग कहाँ से शुरू हो रही है, जी से, है ना। एंड जी इज़ एन इंग्लिश कॉन्सोनेंट। जी क्या है, इंग्लिश का एक कॉन्सोनेंट है ना। तो ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से। अब इसका साउंड, हमें दो चीज़ें देखने की ज़रूरत है। द फर्स्ट इज इंग्लिश कॉन्सोनेंट, मीन्स द स्पेलिंग इज स्टार्टेड विथ इंग्लिश कॉन्सोनेंट, एंड साउंड विथ हिंदी कॉन्सोनेंट। तो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट तो उससे तो स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है। अब साउंड देखें इसका, व्हेन वी रीड इट, जब हम इसको पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, गर्ल, ग से स्टार्ट्स विथ ग, ये ग से स्टार्ट होती है, और ग जो है वो हिंदी का एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, अ गर्ल, ठीक है, अ गर्ल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी ट्री, TREE, ट्री। द स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ टी, स्पेलिंग कहाँ से शुरू हो रही है, टी से, और टी है एक इंग्लिश का कॉन्सोनेंट, है ना। व्हेन वी साउंड इट, जब हम इसे बोलते हैं, सो वी यूज ट, इट्स ट्री, ये क्या है, ट्री। सो द प्रोनाउंसिएशन और द साउंड स्टार्ट्स विथ टी, दैट्स वाई वी यूज ए ट्री, है ना। ये जो ट है ये एक हिंदी का कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे अ ट्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बनाना। बनाना, द स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ बी, ये जो स्पेलिंग है कहाँ से शुरू हो रही है, बी से, देख सकते हैं आप, है ना। तो बी जो है वो एक इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, एंड द साउंड व्हेन वी रीड इट, जब हम इसको पढ़ते हैं तो बनाना, ब, द स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ ब, so it is a Hindi consonant, that's why we write a banana, okay. So this was the first rule, spelling starts with English consonant and pronunciation also starts with Hindi consonant, that is in that case we have to use a before the noun, हमें before उस noun के पहले क्या यूज़ करना पड़ता है, a, okay. You need to watch the video at least 2-3 times, आपको ये जो वीडियोज़ मैं भेजती हूँ इसको 2-3 बार देखने की ज़रूरत है। After watching the videos, when you will solve the questions, you will feel so easy for solving the questions, okay. So this was the first rule of A. Next two rules I will explain in the next part of this video. Thank you.